इसी तफसीर का पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला में इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो आज हमने आयत नंबर सूरत बकरा शरीफ की 57 का तर्जुमा करना है। पीछे 55 और 56 में आपने सुना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 सरदारों को लेकर तशरीफ़ लेकर गए तो उन्होंने मुतालबा किया कि हमने एलानिया खुदा को देखना है। तो अल्लाह ताला ने उनको मौत दी। तो फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा फरमाया और ये सारा काम इसलिए किया कि लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम अल्लाह का एहसान मानो, उसका शुक्रिया अदा करो। और यकीनन वो इसके लायक है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। वो इस लायक है कि उसने हमारे ऊपर इतने एहसान फरमाए हैं। यकीनन और एहसान भी वो हैं जो कोई नहीं कर सकता। एहसान भी वो हैं जो कोई एहसान नहीं कर सकता। तो अब आयत नंबर 57 में अल्लाह करीम ने फरमाया, आज तर्जुमा समात फरमाए, फ़ज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने अबर को तुम्हारा साहिबान किया। यानी कि आसमान को, एक बादल को हमने तुम्हारे लिए साहिबान बना दिया। वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यिबातिन मा रज़क़नाकुम, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें। वमा ज़लमूना, और उन्हें ना कुछ हमारा न बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हाँ वो अपनी ही जानों को बिगाड़ करते थे। अब इस आयत करीमा में खालिक़े कायनात ने 3 चीज़ों का खास जिक्र फरमाया है। एक कि हमने तुम्हारे लिए बादलों को साहिबान बना दिया था, और फिर दूसरा हमने मन उतारा तुम्हारे लिए। ये मीठी खाने की चीज़ होती है, वैसे हमने आज तक सुनी है, खाई नहीं है, शायद नसीब हो जाए। तो एक मन, ये एक मीठी चीज का नाम है। सलवा, ये एक नमकीन, एक परिंदा था, चिड़िया से बड़ा और कबूतर से थोड़ा सा कम था, छोटा था। तो ये अल्लाह करीम उनके लिए मन और सलवा, मीठा भी और नमकीन भी, दोनों चीजों को अल्लाह ने उनके लिए आसमान से नाज़िल फरमाया। ये रोजाना का मामूल था कि उनके लिए रोजाना ये आसमान से मीठा भी नाज़िल होता और ये नमकीन भी खाने को मिलता। और हुक्म ये था कि बचा के नहीं रखना, जो आए उसको खा लेना है। और कौम ने 2 नंबरी की, ओके पता नहीं कल मिले या ना मिले, भाई रख लेने, दो सवेर होनी तो खराब हो जाना, ताज़ा नाज़िल होना, निके ताज़ा उनके लिए खाना आता। हाँ, जुमे और हफ्ते के दिन का 2 दिन का खाना आता था। जुमे और हफ्ते का ये 2 दिन, जुमे वाले दिन जो आता था उस दिन हुक्म होता था कि कल के लिए रख लो, क्योंकि उनका हफ्ता जो था ये खास इबादत के लिए था। तो हफ्ते वाले दिन उनके लिए कोई और काम न था, न शिकार, न आना, न जाना, कुछ भी न था, सिर्फ अल्लाह की इबादत। जुमे हफ्ते वाले दिन, तो गोया कि जुमा जो है ये मुसलमानों की इबादत का दिन है, और सारे दिनों का सरदार जो है वो जुमा ही सरदार दिन है। तो खैर, तो एक तो ये बादल का साया, दूसरा मन और तीसरा सलवा, ये तीनों चीजें अल्लाह ने खास उन लोगों पर मेहरबानी फरमाई। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें भी ज्यादतियां की।
तो अल्लाह करीम ने फरमाया वमा ज़लमूना, साडा तुसीं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये जुल्म तो हाँ तुम अपनी जानों पर कर रहे हो, तुम अपना बिगाड़ रहे हो, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। तो इस पर इंशाअल्लाह मैं कल थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम जब फारग होकर लश्कर बनी इसराइल से पीछे जो वाक़यात गुजरे हैं, 70 अफराद साथ लेकर वापस आ गए, तो फिर हुक्म इलाही ये सुनाया कि अब मुल्क शाम की तरफ तैयारी करो। अपनी कौमें बनी इसराइल को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की तरफ तैयारी करो, और मुल्क शाम ये वो है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का मदफन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद, और मुल्क शाम जो है ये यहाँ वहाँ अंबिया के काफ़ी मज़ार हैं, मुल्क शाम में है। अल्लाह करीम हमें भी वो शहर दिखाए। हम तो दुआ मांग सकते हैं ना, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हमारे लिए ना भाई। तो अल्लाह करीम हमें भी वो जगह दिखाए। 13वां पारा पढ़े ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, वह अलहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मैनू भी उन्होंने नेका दे नाल ही रखिएगा, वह अलहिकनी बिस्सालिहीन, हमें भी नेकों के साथ मिला देना। तो इसीलिए अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि तुम जा रहे हो ना, मुल्क शाम जा रहे हो, तो रास्ते से ये मिस्र से होते जाना, और इधर हमारा एक बंदा है जो दरियाए नील के दरमियान में मदफन है। और ये भी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से विसाल फरमाया, पर्दा फरमा गए, तो लोगों ने इख्तिलाफ पैदा कर दिया, कहने लगे हम अपनी ज़मीन में रखेंगे, कोई कहता हम अपनी ज़मीन में दफन करेंगे, उनकी जो बरक़ात है वो हमें हासिल होगी। तो लोगों में जब ये इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो किसी ने कहा होगा कोई ऐसा करते हैं दरियाए नील में हम उनको दफन कर देते हैं, और वहाँ से जो पानी होता हुआ हमारी फसलों में ज़मीनों में जाएगा, वो एक के लिए नहीं, जहाँ भी जाएगा उनके जिस्म से होकर जाएगा, तो वो बरकतें हमें हासिल हो जाएंगी। उन्होंने वो दरियाए नील में ही दफन कर दिया था, ताकि उनके जिस्म की जो बरकतें हैं वो सबको हासिल हो जाएं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तो मुल्क शाम जा रहे हो, तो हमारा एक बंदा है जिसने दुआ मांगी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम कि सूरह यूसुफ को पढ़कर देखें कि वालहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह हमें अगर रखना है तो अपने नेक बंदों के साथ रखना। मरने के बाद की ये दुआ मांगनी चाहिए कि जैसे दुनिया में अच्छा हमसाया हो, अच्छा गवांड हो, तो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। ऐसे जब दुनिया से जाए तो जहाँ उसकी कब्र बनानी है, वहाँ भी अगर साथ किसी अच्छे का मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी खुश नसीब। मरने के बाद भी साथ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इंशाअल्लाह याद रहा, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम जो मुल्क शाम की तरफ जब जा रहे थे, तो इनको हुक्म हुआ था कि हमारे बंदे को अपने साथ लेके जाना। तो अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और उस मालिक के हकीकी का हमें शुक्रिया अदा करने की। तो ज़िंदगी का क्या भरोसा, सा आए या ना आए, कब ख़त्म हो जाए। बड़े बड़े दुनिया से आए और चले गए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जब भी हमारी बारी आए, बस हमारा खात्मा ईमान